You're listening to the podcast तस्लीस सीजन 1 रेपर्टी मेंटल हेल्थ और आज की इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइटी को। Disclaimer: In today's episode, we are discussing generalized anxiety from a philosophical point of view, and we do not take into account phobias and emotional disorders such as obsessive compulsive disorder as a part of our discussion. मूविंग ऑन विद टुडेज डिस्कशन, हम लोग आज एंजाइटी, जिसको उर्दू में हम इज़्तिराब या तशनगी कहते हैं, उसको हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एंजाइटी जो कि हर दूसरा बंदा आजकल सोसाइटी में एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको हम एक इंडिविजुअल लेवल और सोसाइटल लेवल के ऊपर किस तरह से मैनेज कर सकते हैं इन अ मीनिंगफुल वे। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंजाइटी। तो एंजाइटी बेसिकली इट्स अ फीलिंग ऑफ कांस्टेंट फियर और ड्रेड, लेकिन खौफ और इज़्तिराब में बेसिक डिफरेंस ये है कि खौफ इंसान के अंदर तब पैदा होता है व्हेन ही और शी इज़ इन अ वल्नरेबल सिचुएशन or he or she finds themselves in circumstances that can be dangerous when it comes to the intactness of the person, the existence of the person. जबकि इज़्तिराब या जो एंजाइटी है, इट इज़ आवर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स सिचुएशंस which we consider as harmful, जबकि एंजाइटी जो है हमारा रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स दो सिचुएशंस दैट वी कंसिडर एज हार्मफुल, and in reality they may or may not be harmful to the extent that we have considered them to be, या ये हमारी किसी इमोशनल कन्फ्लिक्ट का जो है प्रोडक्ट हो सकता है, जो कि हमारे अंदर एक इमोशनल टर्मोइल चल रही होती है किसी भी वजह से। अब आ जाते हैं हम लोग इमोशनल डिसऑर्डर की तरफ। इमोशनल डिसऑर्डर जो है, इट इज़ समथिंग वेरी इंटेंस एंड इट इज़ समथिंग वेरी क्रॉनिक, और इसकी कोई जस्टिफिकेशन हमें नहीं नज़र आती। कोई हमें हम उस डर या खौफ जो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उसको हम लोग रीज़न नहीं कर पाते। इट्स समथिंग दैट वी कैन कॉल नियरली irrational. So this is categorized as an emotional disorder. For example, schizophrenia, obsessive compulsive disorder, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो इन तमाम इमोशनल डिसऑर्डर्स के अंदर जो है एंजाइटी, इट्स अ प्राइमरी एंड अ वेरी फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस्ड सिम्टम। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंजाइटी इज़ फोबिया, और फोबिया इज़ जो है वो भी इरेशनल हद तक, अनरीज़नेबल हद तक हम एक सर्टेन डिग्री ऑफ फियर जो है उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें हमें कॉजेशन पता है that what is evoking that certain level of anxiety, that specific object या specific जो trigger है उसका हमें पता होता है। फिर उसके बाद आ जाता है जनरलाइज्ड एंजाइटी, जिसको आज हम लोग बहुत इन डेप्थ डिस्कस करेंगे फ़िलॉसफी पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है जो परसिस्टेंट एक एंजाइटी है, हर वक्त जो हम एक इज़्तिराब के अंदर होते हैं, हर वक्त जो हम लोग तशनगी के अंदर होते हैं, और उसको हम, यानी उसका कोई पर्टिकुलर कॉज़ नहीं है, ना हम उसे किसी चीज़ से एसोसिएट कर सकते हैं, बस वो एक हमारा एक मेंटल कंसर्न है। इट्स अ इमोशन, यू कैन से दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग परसिस्टेंटली। लेकिन जो बात हमें पूरी श्योरिटी के साथ मालूम है रिगार्डिंग दिस फिनोमेना, रिगार्डिंग दिस स्टेट, इज़ दैट कि इट इट इज़ कंसर्न्ड विद फ्यूचर। It is an emotion that we persistently experience in our daily lives, and it interferes with our functioning, and it is something concerned with the future. हमें इसका cause most of the times हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या हम इसे किसी चीज़ के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, बट इट इज़ ऑलवेज in most of the cases related to future. Now that we know the different types of anxiety, we will move on towards exploring the relationship between the self and the anxiety.
कि इज़्तिराब और हमारी ज़ात के दरमियान क्या ताल्लुक़ है और हम लोग इस ताल्लुक़ को किस तरह से बैलेंस आउट कर सकते हैं। In our previous episode, we discussed it in depth that depression and anxiety are something that we cannot completely eliminate from our lives. Rather, they prove to be one of the fundamental things that contribute to the existence of humans. और एंजाइटी और डिप्रेशन एट टाइम्स जो है वो बहुत यूज़फुल जो है हमारे लिए साबित होते हैं, क्योंकि एंजाइटी जो है इट कंट्रीब्यूट्स टू आवर सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ द आइडेंटिटी। क्योंकि इंसान जब अपने लिए कुछ चीज़ों का चुनाव करता है विच विल हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट on his or her life, that comes with a certain level of responsibility that he or she has to own his or her choices regardless of the circumstances and has to pay that price. So that very act of choosing and the act of responsibility, it comes with that depression and that anxiety. अब आ जाते हैं हम लोग सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद से आगाह होना, और ख़ुद से आगाह होना तभी मुमकिन है जब आपके अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, जब आप अपनी ज़ात को समझने की कोशिश करते हैं। और आप अपनी ज़ात को तभी समझ सकते हैं जब आप एक सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस इंटरनल लेवल के ऊपर आप इनिशिएट कर रहे होते हैं, एंड दैट कम्स विद एंग्जाइटी। Nowadays, if we evaluate our anxiety from philosophical point of view, तो हम लोग एंग्जाइटी जो है वो एक बड़े पर्सनल लेवल के ऊपर हर कोई सोसाइटी के अंदर एक्सपीरियंस कर रहा होता है, और वो जो पर्सनल लेवल है उसका ताल्लुक हमारे माइंड और बॉडी से ज़्यादा अपने हमारा जो सोल है, रूह है, उससे ताल्लुक है। इट्स लाइक एन इलनेस ऑफ द सोल, और ये दिन ब दिन जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, हमारे पास थेरेप्यूटिक साइकोलॉजिकल हेल्प की कमी नहीं है, तो फिर ये क्यों हमारे अंदर ये चीज़ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और हम समझ नहीं पा रहे इसके कॉजेशन, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये किन वजूहात की वजह से हम लोग मुसलसल इज़्तिराब वाली कैफियत के अंदर होते हैं। 21st सेंचुरी इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, और हमने इस हद तक साइंटिफिकली व्हाट आई शुड से एडवांस हम लोग हो गए हैं कि अगर हम पे कल को कोई भी कैटास्ट्रोफी आती है, चाहे वो नेचुरल है या मैन मेड डिज़ास्टर है, then we can tackle that disaster, that catastrophe by using all our knowledge in the scientific domain, और इससे हम लोग अपने फ्यूचर को काफ़ी हद तक सिक्योर कर सकते हैं और हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो जब हमारे पास ये सलाहियत है कि हम लोग फ्यूचर को काफ़ी सारे डायमेंशंस में काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो फिर एंग्जाइटी किस बात की है। हम लोग प्रिकॉशनरी और प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम दोज कैटास्ट्रोफीज दैट वी फोरसी। हम लोग एंग्जाइटी की ये जो पूरी मिस्ट्री है, इसको इसलिए हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग हमेशा एंग्जाइटी को एट्रीब्यूट करते हैं सर्वाइवल का जो डायमेंशन है उसके साथ। लेकिन अब हम लोग अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज different technological advancements that we have made. We can predict our future, we can foresee our future, और हम लोग ऐसे प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं टू प्रिवेंट ourselves getting threatened by any catastrophe or any cause that can be a threat to our intactness or our existence। तो फिर एंग्जाइटी किस बात की है। बट वी ओवरलुक इज़ दैट कि आजकल एंग्जाइटी जो है इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सर्वाइवल, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ। नाउअडेज़ जो हमारे सबसे बड़ी जो क्राइसिस है जिससे हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो अफेक्ट हो रहा है, दैट इज़ द क्राइसिस ऑफ मीनिंगलेसनेस। व्हेन दे कैन नॉट फाइंड अ मीनिंग इन देयर लाइफ, व्हेन दे डू नॉट फाइंड अ कॉज वर्थ लिविंग फॉर, तो उनके अंदर एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो डेवलप हो जाती है, विच
results in that level of anxiety, that persistent level of anxiety that we all face in our day to day life. सो यहाँ तक जो हमारी डिस्कशन है उसमें हम ये कंक्लूड करते हैं कि आजकल जो है इट्स नॉट अबाउट बैटल ऑफ सर्वाइवल बट इट इज़ अबाउट बैटल ऑफ फाइंडिंग अ मीनिंग। आजकल हम सब लोग एक क्राइसिस ऑफ मीनिंगलेसनेस से गुजर रहे हैं, and that is the root cause of that persistent generalized anxiety that we are facing in our day to day life. बिफोर एक्सप्लोरिंग कि हम लोग ये क्राइसिस ऑफ मीनिंगलेसनेस क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम लोग सेंटिएंट एजेंट को जो है डिस्कस करते हैं। सेंटिएंट एजेंट जो है वो एक ऐसा कॉज है या एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, इट कैन बी एनीथिंग दैट has the capacity to make us feel something, not just feel something but shape our beliefs, और हमारी जो फिज़िकल आइडेंटिटी है उसके ऊपर उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। द प्रॉब्लम इन टुडेज़ जनरेशन एंड इन टुडेज़ एरा इज़ दैट कि आजकल हमारे सेंटिएंट एजेंट जो है दैट इज़ मिसिंग। This puts us in a very uncomfortable situation because we feel like that there is nothing to live for. We have a hard time figuring out the purpose of our existence. और इसके बहुत सारे reasons हैं that why we are feeling this particular way. जो primary reason है which I can identify is that the declining belief in religion. You need to keep this into mind that while I am discussing religion as a sentient agent, I am not against people who are atheists or agnostics, and I am not against those people who are in the course of exploring and on a journey to explore themselves when it comes to religion. And I am not preaching that we need to be religious or spiritual. ये मुझे लगता है हमारे पर्सनल बिलीव्स हैं। हम इस टाइम सेंटिएंट एजेंट के तौर पे इसको इसलिए डिस्कस करें बिकॉज इट इज़ ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन, एंड मैनी फिलोसफर्स हैव सेड दैट रिलीजन जो है वो साइंस से कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल सेंटिएंट एजेंट है, एंड वी सी एग्जाम्पल्स इन आर हिस्ट्री एज वेल। सेंटियंस जो है दैट इज़ द कैपेसिटी टू फील समथिंग। ये एक इमोशनल लेवल के ऊपर एक बात आ जाती है एंड इट इज़ समथिंग वेरी यूनिक टू ह्यूमंस। इसके 3 डिफरेंट लेवल्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ सेल्फ अवेयरनेस, जिसका ताल्लुक हमारी फ़िज़िकल आइडेंटिटी से है, जो इमेज हम लोग दुनिया के सामने अपना प्रेजेंट करते हैं। देन द सेकंड लेवल इज़ मेटाकॉग्निशन, हमारी एबिलिटी सोचने की और अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्ट करने की, द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट अपॉन ourselves, upon our feelings and evaluate those feelings and our own thoughts, और उसको एनालाइज करना इन अ रैशनल मैनर। दिस इज़ नोन एज मेटाकॉग्निशन। एक तो ये है कि जो आप दूसरों के फीलिंग्स और थॉट्स और इमोशंस और बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स को आप एनालाइज करते हैं एंड यू पॉन्डर अपॉन दैट। एक है कि आप अपने ज़ाती लेवल के ऊपर जो एनालिसिस कर रहे होते हैं, दैट इज़ नोन एज मेटाकॉग्निशन। एंड द थर्ड लेवल इज़ द एट्रीब्यूशन ऑफ मेंटल स्टेट्स टू अ सर्टेन थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी बिलीफ फॉर्मेशन है, जो हमारे इंटेंट्स हैं, जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, उसके अंदर जो सेंटिएंट एजेंट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है। और आजकल हमारे यहाँ पे ऐसा कोई सेंटिएंट एजेंट ही नहीं है जो हमें इतना पावरफुली इन्फ्लुएंस कर सके कि हम अपने बिलीव्स उसके अकॉर्डिंगली जो है डेवलप करें। हम अपनी पर्सनालिटी को, अपनी आइडेंटिटी को डिफ़ाइन करें इन टर्म्स ऑफ दैट एजेंट, जिसकी वजह से वी हैव अ वेरी हार्ड टाइम फिगरिंग आउट द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड आवर वेरी पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। तो रिलीजन जो है वो हमें इन तमाम लेवल्स के ऊपर बड़ा स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है। हमारी जो फिज़िकल आइडेंटिटी है उसके ऊपर हमें बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है। हम खुद को लेबल कर देते हैं द मोमेंट वी
the moment that we are born, whether we are Muslims, Christians, Hindus, Sikh, etc. And even when we are labeling ourselves as agnostics or atheists or spiritualists or humanists, तो हम लोग एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव्स, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडियाज़ के साथ खुद को एसोसिएट कर रहे हैं, और वो एट्रीब्यूशन और एसोसिएशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारा जो इन पूरा का पूरा फिज़िकल अपीयरेंस है उससे इम्पैक्ट हो रहा है, द वे वी ड्रेस अप. And it not only impacts strongly our physical identity and our mental states, the attribution of our mental states, but it also affects our metacognition, that how we evaluate and analyze our morality and ethics, and how we analyze our feelings and think about ourselves. तो रिलीजन जो है वो हमें बड़ा स्ट्रांगली इन चीज़ों के ऊपर, हम तीनों लेवल्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है. And having a sentient agent makes it very easy to find a meaning in our lives, to find a purpose behind our existence. अब अगर हम लोग रिलीजन से हट के एक और सेंटिएंट एजेंट को एज एन एग्जांपल डिस्कस करें, तो वो है हमारा फैमिली स्ट्रक्चर. पहले ज़माने में जॉइंट फैमिली सिस्टम इट वाज वेरी कॉमन. होते 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 आजकल हम लोग इस स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं वेयर पीपल आर सिंगल पेरेंट्स एंड दे आर रेजिंग देयर चिल्ड्रन. एंड इन वेस्ट ये चीज़ तो खैर बहुत ज़्यादा कॉमन है, that the couple is not even married and they call themselves as domestic partners and they are not formally married. Shift in our family structures and in our societal structure, this is impacting us at all three levels of sentience very strongly. हमारी जो physical identity है, जो हमारा concept है self awareness का, and the way we feel about ourselves and the way we analyze our feelings and the way we form our beliefs and attitudes and behaviors and how we form our stereotypes, the prejudices, etc. ये जो disruption हम face कर रहे हैं, this is actually contributing to this crisis of meaninglessness. अगर हम लोग फैमिली स्ट्रक्चर को ही ले लें, इफ़ यू आर लिविंग इन एन ईस्टर्न सोसाइटी, पर्टिकुलरली अ साउथ एशियन सोसाइटी, तो हमारे यहाँ पे जो हमारे रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, वो हमारे जो पर्सनल जो बिलीव्स होते हैं, द वे वी वांट टू स्टार्ट आवर फैमिली और द वे वी वांट टू हैव अ पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप्स, तो वहाँ पे वो एक क्लैश आ जाता है एंड देन वी एक्सपीरियंस अ कॉग्निटिव डिसोनेंस. फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा कास्ट सिस्टम आ जाता है कि अपनी ज़ात के बरादरी से बाहर शादी नहीं करनी, और मज़हब के अंदर बरादरी, फ़िरकावारियत, ये चीज़ें आई हैव नॉट कम अक्रॉस सर्टेन थिंग्स, ये इंसान की खुद की बनाई हुई चीज़ें हैं. तो जब ये डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं, जब ये डिफरेंट डायमेंशंस आपस में टकरा जाती हैं, तो हमारे एक कॉग्निटिव लेवल के ऊपर हम लोग एक डिसोनेंस, एक डिसरप्शन जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, एंड दैट contributes to the anxiety because we are unable to prioritize कि अच्छा ये कंपोनेंट जो है, ये सेट ऑफ बिलीव्स जो है, ये मुझे मेरी टॉप प्रायोरिटी है. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू लिव इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी एज वेल एंड पार्टिसिपेट इन दैट सोशल स्ट्रक्चर. whether और नॉट आप अपना कंसेंट देते हैं उस सोसाइटल स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करने का या नहीं, कहीं न कहीं नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू पुल योरसेल्फ आउट ऑफ दैट स्ट्रक्चर, कहीं न कहीं आप उस स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो इससे जो है हमारे अंदर आजकल बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी जो है वो ट्रिगर हो रही है. तो इस एंग्ज़ायटी को अब हम लोग ख़त्म किस तरह से कर सकते हैं? हाउ कैन वी गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस ऑफ मीनिंगलेसनेस? The management of that anxiety and to regulate that anxiety, इसका एक वाहिद तरीका यही है that you understand your anxiety. You start treating it as a part of your life, as a part of your existence,
बजाय इसके कि आप उसको एलियनेट करने की कोशिश करें एंड यू ट्राई टू सेग्रीगेट योरसेल्फ फ्रॉम इट, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल। और आजकल ये जो क्राइसिस ऑफ मीनिंगलेसनेस है, इसको जो है अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, दैट व्हाई यू आर फेसिंग दिस क्राइसिस। व्हेन यू आंसर दिस क्वेश्चन, तो ऑटोमेटिकली यू वुड नो कि व्हाट इज़ कॉजिंग एंजाइटी एंड व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट दैट एंजाइटी और रेगुलेट दैट एंजाइटी। और अब आ जाते हैं हम लोग कि हम अब क्राइसिस ऑफ मीनिंगलेसनेस को किस तरह से एक्सप्लोर करेंगे एंड हाउ वी विल आंसर दिस क्वेश्चन। तो आजकल ये है कि हम लोगों की जो आइडेंटिटी है वो बहुत थ्रेटन हो गई है। हम मल्टीपल आइडेंटिटीज़ एट द सेम टाइम हम लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे होते हैं एंड वी आर लिविंग इन नॉट ओनली इन अ स्टेट ऑफ ड्युअलिटी बट इन मल्टी डायमेंशंस हम लोग उसके अंदर रह रहे होते हैं। फेसबुक पे अलग आइडेंटिटी है, इंस्टाग्राम पे अलग है, इन पर्सन एक अलग आइडेंटिटी है, स्नैपचैट पे अलग है एंड सो। आइडेंटिटी और सेल्फ आइडेंटिटी खुद शनासी को हम लोग एक अलग एपिसोड में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी आइडेंटिटी को जो है रिफ़ाइन करना है एंड वी नीड टू आंसर दीज फंडामेंटल क्वेश्चंस कि हमारा सेट ऑफ बिलीव्स जो है वो क्या है, व्हाट मैटर्स टू अस द मोस्ट, व्हाट इज़ वर्थ लिविंग फॉर, और व्हाट डिफाइंस अस एज अ ह्यूमन एंड व्हाट इम्पैक्ट डू वी वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। जब हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर लेते हैं, व्हेन वी आइडेंटिफाई आवर सेंटिएंट एजेंट, तो हमें एक वो जो ड्राइव होती है, दैट पुश इन आवर लाइफ्स दैट्स मिसिंग, दैट फोर्स दैट इज़ मिसिंग इन आवर लाइव्स, जो कि हमें रोज़ सुबह उठने के ऊपर मोटिवेट करती है एंड इट मोटिवेट्स अस टू डू समथिंग एंड टू टेक एक्शन। That force eventually replaces that anxiety that we face, and this is what we need to do. So this is all for today until we meet next time, and I hope you enjoyed today's episode. Take care of yourselves mentally, physically, and spiritually. Disclaimer: this podcast is only meant for discussion purposes and does not substitute for the psychological help that you can get from mental health professionals.